नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब बन गए भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इतना ही नहीं, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने लगाई लंबी छलांग और वे पहुंच गए 12वें स्थान पर। गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी हुआ जबरदस्त इजाफा। 24 घंटे के दौरान उनकी दौलत बढ़ गई 7.6 अरब डॉलर। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा के शेयरों ने शुक्रवार 5 जनवरी को धमाकेदार तरीके से की शेयर बाजार में एंट्री। कंपनी के शेयर एनएसई और एसएमई पर 252 रुपए के भाव पर हुए लिस्ट, जबकि इसका इशू प्राइस था महज 54 रुपए। इस बम्पर लिस्टिंग ने केसी एनर्जी के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को कर दिया मालामाल, जिन्हें अपने निवेश पर मिला है करीब 4.5 गुना से अधिक का फायदा। देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कर रही अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण। भूमि पूजन से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों ने अपने निवेशकों को दिया है करीब 250% रिटर्न। 22 जनवरी को इसका पहला फेज पूरा कर लेगी कंपनी। सूत्रों के मुताबिक लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में बहुत जल्द होगी 1500 नए कर्मचारियों की नियुक्ति। ग्वालियर के पौष इलाके जल विहार रोड पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक पति को लेकर दो पत्नियां आपस में भिड़ गई। इसके बाद बीच सड़क पर हुआ जमकर बवाल और हंगामा। इस दौरान यहां से गुजर रहे राहगीरों ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। दोनों पत्नियां पति पर अपना अपना दावा जताती नजर आई। वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी उनके पास नहीं पहुंची इससे जुड़ी कोई शिकायत। क्लिनिक में काम करने वाली किशोरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी डॉक्टर को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल मृत किशोरी की मां ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उनकी बेटी नहीं कर सकती आत्महत्या। कुछ दिन पहले उसने डॉक्टर द्वारा अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार के बारे में की थी शिकायत। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया आईपीसी की धारा 306, 376 और किशोर न्याय अधिनियम के साथ साथ यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पॉस्को के तहत मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह या जबरन विवाह को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के एक आदेश पर लगा दी है रोक। इस पर नोटिस जारी करने की बात कहकर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक फैसले के संचालन और कार्यान्वयन पर दिया स्थगनादेश। दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाई कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह के एक मामले को कर दिया था रद्द, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप सप्तपदी के अभाव में नहीं होता है वैध। यदि सप्तपदी पूरी नहीं हुई तो विवाह नहीं माना जाएगा पूर्ण और बाध्यकारी। कोलकाता पुलिस को शुक्रवार के दिन टेररिजर 111 ग्रुप की तरफ से भेजा गया धमकी भरा एक ईमेल, जिसमें भारतीय संग्रहालय को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। ईमेल देखने के बाद तत्काल मौके पर पहुंची बम स्क्वाड और एक सप्ताह के लिए वहां पर्यटकों की एंट्री पर लगा दी गई रोक। पिछले कुछ दिनों से भारत के कई क्षेत्रों को दी गई बम से जुड़ी धमकियां, लेकिन फर्जी ही निकली ज्यादातर धमकियां। राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने शुक्रवार की सुबह कोलकाता और उससे सटे उत्तर 24 परगना जिले में कुल 12 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। इस क्रम में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में तृणमूल नेता और ब्लॉक अध्यक्ष शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने किया हमला। उनकी गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़ और मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। उनके छीन लिए गए मोबाइल और जान से मारने की धमकी देकर पूछे गए उनके पासवर्ड। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कासकर के परिवार के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के 4 टुकड़ों की शुक्रवार को केवल 19 लाख रुपए से शुरू हुई बोली। जमीन के टुकड़े अंडरवर्ल्ड डॉन की है पैतृक संपत्ति। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुंबा के गांव में है स्थित। बोली लगाने वालों की संख्या फिलहाल नहीं है स्पष्ट। जिन संपत्तियों की बोली लगनी है उनमें मुंबई के गाँव में दाऊद के बचपन का घर भी शामिल। यहीं पर हुआ था दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म। कुख्यात गैंगस्टर रवि काना पर जारी है नोएडा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रवि काना का काला कारोबार संभालने वाली काजल झा की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने किया सीज। जब्त की गई संपत्तियों में काजल झा की दिल्ली स्थित 80 करोड़ रुपए कीमत वाली कोठी भी शामिल। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में कई सूट अदालतों में है प्रलंबित, लिहाजा नहीं है इस पर सुनवाई की जरूरत। दरअसल ये याचिका उन याचिकाओं से अलग दाखिल की गई थी जिस पर हाईकोर्ट पहले से ही कर रहा था सुनवाई। याचिका में मांग की गई थी कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का है जन्म स्थान, इसलिए कोर्ट उस पर जगह सुनिश्चित करे। हिंदुओं के पूजा अर्चना का अधिकार। खालिस्तानियों ने अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर को बनाया अपना निशाना। इस बार कैलिफोर्निया के हेवर्ड में स्थित शेरावाली मंदिर को किया गया टारगेट। अमेरिका में 14 दिन के अंदर सामने आया यह दूसरा मामला। खालिस्तानियों ने मंदिर के बोर्ड पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे अपशब्द। अमेरिका में हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्था हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने दी इस हमले की जानकारी।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बन चुके हैं अब ससुर। लाडली बेटी आयरा खान ने 3 जनवरी को मंगेतर नूपुर शिखरे के साथ किया रजिस्टर्ड मैरिज। सिंपल तरीके से हुए इस शादी की पिछले 2 दिनों से हो रही है चर्चाएं। अब उदयपुर में होने वाली है आयरा खान और नूपुर शिखरे डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसके लिए आमिर खान पहुंच चुके हैं राजस्थान के उदयपुर। देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे के 85 छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट में हासिल की 1-1 करोड़ रुपए के पैकेज वाली नौकरियां। अन्य 63 छात्रों को भी दी गई है अन्य देशों में नौकरियों की पेशकश। संस्थान के अनुसार जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में मिले नौकरियों के कुल 63 प्रस्ताव। आविष्कारकों ने एक ऐसी गोली बनाने में हासिल की है सफलता जो दिमाग को भूख रोकने के लिए करेगी प्रेरित। ये गोली वाइब्रेट करती है और निगलने के लिए भी है योग्य। आने वाले दिनों में माना जा सकता है इसे बड़ी उपलब्धि। MIT ग्रेजुएट स्टूडेंट श्रेया श्रीनिवासन ने तैयार किया है भूख रोकने वाली इस गोली का कॉन्सेप्ट। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान के पास बढ़त तो हो गई, लेकिन बल्लेबाजी टीम की हालत है बेहद खराब। पाकिस्तानी टीम की बल्लेबाजी की मजबूत कड़ी माने जाने वाले बाबर आजम तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भी साबित हुए फ्लॉप, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर बाबर आजम को किया जा रहा है काफी ट्रोल। टीम इंडिया के पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ धोखाधड़ी का मामला आया सामने। माही ने इस मामले को लेकर अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट के मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ रांची की एक अदालत में दर्ज कराया मुकदमा। महेंद्र सिंह धोनी का आरोप, कहा उनके साथ हुई ठगी में हुआ उनका 15 करोड़ रुपए का नुकसान। तकरीबन 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर के एक बड़े सौदे में अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है कनाडा स्थित ब्रुकफील्ड। इसमें ATC इंडिया पर 2 अरब अमेरिकी डॉलर का उद्यम मूल्य और 1 अक्टूबर 2023 से लगने वाला क्षतिपूर्त शुल्क भी है शामिल। इस लेनदेन के लिए विनियामक की अनुमति है बेहद जरूरी। 2024 की दूसरी छमाही में इसके पूरा होने की उम्मीद। सोमालिया के तट से एक जहाज को हाईजैक करने की सूचना मिलने के बाद मचा हड़कंप, जिसमें मौजूद क्रू सदस्यों में 15 भारतीय नागरिक भी हैं शामिल। स्थिति पर भारतीय नौसेना ने रखी है पैनी नजर। खबर के मुताबिक हाईजैक किए गए जहाज का नाम बताया जा रहा है MV लीला नॉरफोक और इस पर लगा हुआ है लाइबेरिया का झंडा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते रोहित पवार की कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मारा छापा। बारामती, पुणे, औरंगाबाद में तकरीबन 6 ठिकानों पर हुई छापेमारी, जिसमें बारामती शहर में स्थित बारामती एग्रो कंपनी के ऑफिस की जांच भी है शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अगस्त 2019 में की गई जांच पर है आधारित। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की EOW ने दर्ज की थी FIR। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना UBT के नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार के उस फैसले पर सवाल खड़े किए जिसके तहत अटल सेतु पर राज्यवासियों से टोल के रूप में 250 रुपए वसूलने का लिया गया है निर्णय। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को अटल सेतु पर अब 250 रुपए टोल वसूलने का हुआ है फैसला। इससे पहले मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण ने टोल की दर तय की थी 500 रुपए, जिसे एकनाथ शिंदे सरकार ने कर दिया है आधा। महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया बड़ा फैसला। नवंबर 2000 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का अब मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कैबिनेट की बैठक में पास हुए प्रस्ताव की दी गई जानकारी। सरकार के इस फैसले से तकरीबन 26,000 कर्मचारियों को होगा लाभ और उन्हें पेंशन के रूप में मिलेगी सैलरी की आधी रकम। लोकसभा चुनाव के पहले चंदा इकट्ठा करने में जुटी कांग्रेस के क्राउड फंडिंग अभियान को नहीं मिल रहा है अधिक रिस्पांस। 2 सप्ताह में मिले कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11 करोड़ रुपए। क्राउड फंडिंग अभियान में आई मंदी से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व असंतुष्ट। नेताओं, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं को दिए चंदे के लिए अधिक प्रयास करने के निर्देश। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने बीजेपी पर किया बड़ा कटाक्ष। कहा हिटलर के प्रचार तंत्र की तरह काम कर रही है भाजपा। पवार ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास है सत्ता की चाबी उन्हें दिखाई देता है सिर्फ गोमूत्र, निजीकरण, गलत प्रचार करना, मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत और आक्रामक राष्ट्रवाद, यही है भाजपा के मूल एजेंडे। T20 2007 विश्व कप में टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे जोगिंदर शर्मा पर एक युवक को जान देने के लिए उकसाने का लगा आरोप। हिसार के आजाद नगर थाने में दर्ज हुई FIR। हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर तैनात जोगिंदर शर्मा समेत 6 लोगों को बनाया गया है आरोपी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।